हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। कल आप सभी लोगों का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर है हाई स्कूल वालों का। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो कल का पेपर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी है वो मैं बता रहा हूँ और आपको क्या सावधानियाँ बरतनी है। पहली बात तो ये, जो आपके ऑप्शनल्स आएंगे वो तो आपको करना ही है। उसमें मोस्टली तिथियां वगैरह आती हैं, जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, नमक आंदोलन जो है, नमक कानून गांधी जी द्वारा कब तोड़ा गया। तो ये जितने भी हैं क्वेश्चन या महत्वपूर्ण तिथियां वो तो आएंगी ही। साथ में आपको क्या जरूरी पढ़ना है, देखिए जो पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मीन्स यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये पहला क्वेश्चन। अगला, जब आप भारत में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो भारत में उस समय कौन कौन से आंदोलन मुख्य रूप से थे, रोलेट एक्ट क्या है, उसके बाद में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। तो जितने भी नेशनल मूवमेंट हैं वो सारे नेशनल मूवमेंट, जो भारत राष्ट्रीय आंदोलन है, वो सब आपको पढ़ के जाना है। अगली चीज़, आपके जो मैप में आने वाले हैं जिसमें आप मुख्यतः कृषि के बारे में पढ़ोगे, विनिर्माण क्षेत्र जो कहाँ कहाँ पर होते हैं भारत में ये आपको पढ़ना है। चावल, कपास, गेहूं, गन्ना भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, मैप में भरने के लिए जाता है। और अगली चीज़, जब आप आओगे लोकतांत्रिक राजनीति में, तो सत्ता जैसे जो पार्टियां होती हैं कि पार्टी कोई कोई भी पार्टी हो, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में कैसे डिवाइड होता है, क्या क्या उसकी शर्तें होती हैं नेशनल पार्टी बनने के लिए या स्टेट पार्टी बनने के लिए, क्या क्या शर्तें होती हैं। साथ के साथ आपका जाति, धर्म और लिंग के आधार पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है हमारे लोकतंत्र पर, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं, ये सारे क्वेश्चंस। उसके बाद में आप अर्थव्यवस्था में आप जब आ जाएंगे, आर्थिक विकास की समझ में, तो उसमें जीडीपी क्या है और उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंस होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। आपके पास बहुत कम समय, आप जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सिर्फ उतना ही पढ़ के जाइए। और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जितना भी हो सके आज रात आप कम से कम खूब पढ़िए, तैयार करके जाइए और सुबह थोड़ा बहुत सो लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना सोएं, सो के जाइएगा और सुबह जाने से पहले कुछ खा पी के ही जाया कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।